मिटाने खबरों का गैप रोज रात 8 बजे आएगा लल्लन टॉप शो लाइव ऑन ऐप। डाउनलोड करें लल्लन टॉप ऐप। आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे डोलो 650 दवा बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड की। जानेंगे कि बुखार की इस दवा को लेकर कंपनी विवादों में क्यों है। साथ ये भी जानेंगे कि 1000 करोड़ की कथित रेवड़ी के पीछे की पूरी कहानी क्या है और इस बारे में कंपनी ने क्या सफाई दी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। बुखार के इलाज में काम आने वाली दवा डोलो 650 लगातार चर्चा में बनी हुई है। 1000 करोड़ की कथित रेवड़ी को लेकर कंपनी की सफाई आ गई है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले समझते हैं कि डोलो 650 से जुड़ा पूरा मामला है क्या। आपको याद होगा, जब कोरोना महामारी चरम पर थी तब बुखार उतारने के लिए हर व्यक्ति की जबान पर एक ही नाम था, डोलो 650। बुखार उतारने वाली इस दवा को लेकर लोगों का भरोसा इस कदर हो चुका था कि कोरोना काल में कई लोग इसे अपनी जेब में लेकर घूमते थे। आज भी हर घर में एक आध पत्ता डोलो का जरूर मिल जाएगा, लेकिन अब तक किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से धूम मचाने वाली डोलो 650 टैबलेट की इस बम्पर बिक्री का राज क्या है। डोलो 650 बनाने वाली बेंगलुरु की कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड पर अब आरोप लग रहा है कि कंपनी ने इस दवा को प्रमोट करने के लिए गलत हथकंडे अपनाए हैं। दरअसल फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि माइक्रो लैब्स ने डोलो 650 की बिक्री को प्रमोट करने के लिए देश भर के डॉक्टरों को 1000 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटे थे। इसके अलावा एसोसिएशन ने भारत में बेची जा रही दवाओं की फॉर्मुलेशन और कीमतों पर नियंत्रण को लेकर चिंता जताई है। एसोसिएशन ने इस याचिका में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को कानूनी समर्थन देने के लिए केंद्र से निर्देश देने की मांग की है। फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजय पारीख ने पीठ से कहा कि डोलो तो सिर्फ एक उदाहरण भर है, इस तरह के कारनामे कई कंपनियां कर रही हैं। इसके अलावा कंपनी पर इस बात का भी आरोप है कि उसने भारत सरकार के नियमों के लूप होल का फायदा उठाते हुए 650 मिलीग्राम की दवा बनाई। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी एनपीपीए ने पैरासिटामोल की कीमतें पहले ही तय कर रखी हैं, लेकिन इसमें एक पेच है। पैरासिटामोल की 500 मिलीग्राम की टैबलेट की कीमतें तो एनपीपीए आदेश के तहत सीमित रखी गई हैं, लेकिन इसी दवा की 650 मिलीग्राम की टैबलेट पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। ऐसे में दवा कंपनियां 500 mg से ऊपर की दवाओं की कीमत खुद ही तय कर सकती हैं। यहीं पर माइक्रो लैब्स को अपनी डोलो 650 mg की कीमत ज्यादा तय करने का मौका मिल गया। अब इस बात की पड़ताल करते हैं कि माइक्रो लैब्स की तरक्की में डोलो 650 का कितना बड़ा योगदान रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से पहले कंपनी हर साल डोलो 650 के करीब 7.50 करोड़ पत्ते बेचती थी, लेकिन कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से 2020 में कंपनी ने करीब 9.5 करोड़ पत्ते बेचे और आसान भाषा में कहें तो करीब 350 करोड़ गोलियां। डोलो 650 के एक पत्ते में 15 गोलियां होती हैं। इस तरह से कंपनी ने हर दिन करीब 55 लाख गोलियां बेची। हेल्थ केयर एनालिटिक्स फर्म IQVIA के मुताबिक इस बिक्री से कंपनी ने 568 करोड़ रुपए कमाए, यानी डोलो 650 की बिक्री से कंपनी को हर दिन मोटा माटी 86 लाख रुपए की कमाई हुई। इसके बाद 2021 में तो कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और इस दौरान डोलो 650 के 14.5 करोड़ पत्ते बेचे। जब कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान यानी पिछले साल अप्रैल मई में डोलो 650 की बिक्री सबसे ज्यादा हुई और सिर्फ 2 महीने में कंपनी ने लगभग 94 करोड़ की दवा बेच दी। 2021 में सभी कंपनियों की मिलाकर 924 करोड़ रुपए की पैरासिटामोल बिकी। इनमें 307 करोड़ रुपए की सिर्फ डोलो 650 ही बिकी, जबकि पैरासिटामोल देश की 30 से ज्यादा कंपनियां बनाती हैं। इसके साथ ही डोलो 650 भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली बुखार दर्द की दवा बन गई। इसकी 2-3 वजहें हैं। डोलो 650 में 650 मिलीग्राम पैरासिटामोल है, जबकि बाकी दूसरी गोलियों में 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल होता है। कंपनी की यह दवा कितनी पॉपुलर थी, इसका अंदाजा आप ऐसे भी लगा सकते हैं कि आम से लेकर खास तक सब इस दवा के मुरीद थे। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने बताया कि जब उन्हें कोरोना हुआ था तब डॉक्टर ने उन्हें भी डोलो 650 लेने को कहा था। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। देखिए, जिस तरह से डोलो की बात करें तो कोरोना महामारी के अंदर ये नाम सभी को रट गया, क्योंकि ज्यादातर जो है ये दवाई लिखी जाती थी कोरोना के सिम्टम्स के अंदर। इसके अंदर एक पैरासिटामोल होता है। पैरासिटामोल की जिस तरह से आमतौर पे सबने हमें सुना होगा, जो कि बुखार को कम करने के लिए या उसके अलावा जो
बुखार के साथ कुछ सिम्टम होते हैं, हमारी मांसपेशियों में दर्द या सर दर्द वगैरह, इन सब सिम्टम के लिए ये दवा दी जाती है। अभी इसके अंदर जिस तरह से विवाद उठ रहा है, बेसिकली ये एक पीआईएल डाला गया था, जिस पीआईएल के अंदर लिखा गया था कि कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो जिनकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस चलती हैं, और इसके अलावा कुछ इस तरह की चीजें लिखी गई थी कि वो प्राइसिंग कंट्रोल के अंदर नहीं आती है। ये सब उसके अंदर कुछ इस तरह के एलिगेशंस थे। डोलो भी उसके अंदर शामिल हुई, क्योंकि डोलो की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, तो अभी थोड़े दिन पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी कि डोलो के ऊपर जो है कंपनी के ऊपर रेड हुई थी, और जिसके अंदर पता चला था कि कुछ जो हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं उनको कुछ इस तरह के गिफ्ट दिए गए थे। रही बात इस तरह से आप पूछ रहे हैं कि इस तरह की प्रैक्टिसेस क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से होती है, देखिए इसके अंदर हम बात करें तो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो ज्यादातर हम फ्री दवा के सैंपल्स, जो फ्री दवा के सैंपल्स किसी भी तरह की, अगर हम और बिजनेस की बात करें तो उसके लिए बिजनेस प्रमोशन के लिए कुछ इस तरह के सैंपल्स दिए जाते हैं। तो जो फ्री दवा के सैंपल्स भी हैं वो किसी डॉक्टर्स के लिए नहीं, जबकि पेशेंट्स के लिए दिए जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ देखने वाली जो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि गवर्नमेंट ने जन औषधि केंद्र तो बना दिए हैं और जेनरिक दवाइयां भी लिखने के लिए डॉक्टर्स को बोल दिया है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल जो है दवाइयों के लिए स्पेसिफिकली, उसका कोई स्ट्रक्चर पूरी तरह से नहीं बना है। जैसा कि अगर हम यूएस एफडीए की भी बात करें तो हमारे देश में क्वालिटी की तरफ, मतलब उसी तरह के हमारे देश में सख्त नॉर्म्स होने चाहिए। फिर प्राइस रेगुलेशन और जो जेनरिक कंसेप्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको ठीक तरीके से किया जाएगा। तो दवाई जैसे अहम विषय पर क्वालिटी कंट्रोल सबसे अहम है। कंपनी पहली बार उस समय विवादों के घेरे में आई जब आयकर विभाग ने 6 जुलाई 2022 को 9 राज्यों में स्थित कंपनी के 36 ठिकानों पर छापा मारा था। हालांकि 1000 करोड़ की मुफ्तखोरी के आरोपों को लेकर माइक्रो लैब्स ने सफाई दी है। बीबीसी से बातचीत में माइक्रो लैब्स लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग जयराज गोविंद राजू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है हमारी पीक सेल्स 350 करोड़ रुपए की है, तो हम 1000 करोड़ की गिफ्ट कैसे बांट सकते हैं। राजू आगे कहते हैं भारत में डोलो 650 दवा प्राइस कंट्रोल रेगुलेशन के तहत बनाती है। ये कहना कि हम प्राइस कंट्रोल रेगुलेशन के अंदर नहीं आते, ये गलत है। हमने सरकार द्वारा निर्देशित दाम से ऊपर अपनी दवा के दाम नहीं बढ़ाए हैं। हमारी दवा की कीमत कई सालों से 2 रुपए प्रति टैबलेट है, आज भी दवा इसी दाम पर बेच रहे हैं। माइक्रोलैब्स के प्रवक्ता ने भी अपने ताज़ा बयान में कहा कि मीडिया में आई कुछ खबरों में ऐसा निराधार आरोप लगाया गया है कि डोलो 650 को बढ़ावा देने के लिए कंपनी ने 1 साल में 1000 करोड़ रुपए के मुफ्त उपहार वितरित किए हैं। यह आरोप पूरी तरह से भ्रामक है। इससे माइक्रोलैब्स, फार्मा इंडस्ट्री और डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। डोलो 650 की सालाना बिक्री 360 करोड़ रुपए रही है, जो कंपनी की कुल बिक्री का करीब 8% है। आपको बता दें 1973 में जीसी सुराना ने माइक्रोलैब्स कंपनी की शुरुआत की थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये कंपनी पहले डोलोपार बनाती थी। ये भी पैरासिटामोल कैटेगरी की ही दवा थी। इसी दवा को 1993 में अपडेट करके डोलो 650 नाम दिया गया। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक जीसी सुराना राजस्थान के रहने वाले थे, पेशे से अकाउंटेंट थे। काम की तलाश में राजस्थान से बेंगलुरु आ गए, जहां एक फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अकाउंटेंट का काम करने लगे। बाद में उन्होंने खुद की कंपनी शुरू कर दी। आज इस कंपनी की जिम्मेदारी उनके बेटे दिलीप सुराना और आनंद सुराना के पास है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक आज माइक्रोलैब्स के देश भर में 17 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। 50 से ज़्यादा देशों में कंपनी काम करती है और 2020-21 में कंपनी ने 4083 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया था। इस बारे में भी एक्सपर्ट का नजरिया जान लेते हैं। अगर हम बात करें, देखिए स्पेसिफिकली इसमें बात करें तो डॉक्टर्स के लिए ऑलरेडी इस तरह के नियम और कानून बने हुए हैं। कोड ऑफ एथिक्स बना हुआ है डॉक्टर्स के अंदर, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर आता है कि डॉक्टर्स किसी भी तरह की मुफ्त गिफ्ट या कोई मुफ्त सुविधाएं किसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज या कोई और भी इस तरह की कंपनीज है, मेडिकल कंपनीज, उनसे नहीं ले सकती है। पहली बात ये। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि फार्मास्यूटिकल्स के लिए जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कमेटी के ऊपर ये अभी आगे भेजा है, सरकार के लिए आगे भेजा है कि वो अपनी इसके ऊपर ओपिनियन दे कि जो मार्केटिंग गाइडलाइंस है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस इस तरह की कोई होनी चाहिए, उसके ऊपर अभी उन्होंने सुझाव मांगा है, ओपिनियन मांगा है। तो वो अभी नेक्स्ट डेट इसके अंदर 29 सितंबर मिली है और उसके अंदर देखते हैं कि फर्दर इसके ऊपर सरकार की तरफ से क्या ओपिनियन आती है। रही बात इस तरह से आप पूछ रहे हैं कि इस तरह की प्रैक्टिसेस क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज की तरफ से होती है,
देखिए, इसके अंदर हम बात करें तो स्पेसिफिकली 500 mg तक अगर आप दवा बनाते हैं तो वो प्राइस कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट के अंदर आ जाती है। उससे ऊपर अगर आप स्ट्रेंथ की दवा बनाते हैं तो उसके अंदर फार्मा कंपनीज अपना प्राइस तय कर सकती हैं। जाने से पहले एक और जरूरी सूचना, दी लल्लन टॉप शो अब आपको मिलेगा लल्लन टॉप ऐप पर ठीक रात 8 बजे, वो भी लाइव यूट्यूब से पहले। तो जल्द से जल्द इंस्टॉल कीजिए दी लल्लन टॉप ऐप। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।